देखिए, तो दुर्भाग्य है कि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, सांसद उनके हैं, विधायक महापौर उनके हैं, उसके बाद भी वो जन आक्रोश रैली निकालना है। भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। प्रज्वल रेवन्ना कौन है? महिला पहलवानों के साथ खिलवाड़ किसने किया? चुप कौन था और सड़कों पर कौन लड़ रहा था? ये देश की जनता भली भांति जानती है। सवाल सिर्फ ये है कि आप 544 सीटों में महिला को आरक्षण दें, ना कि 850 में। हम परसीमन के बाद आरक्षण की बात नहीं करेंगे, हम परसीमन से पहले की बात करेंगे। वर्तमान स्थिति में महिलाओं को सम्मान देंगे। 850 सीटें करने के बाद हम महिलाओं को सम्मान देंगे। तो कहीं ना कहीं छलावा है महिलाओं के साथ, महिला के सम्मान के साथ। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पूरे देश की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जन आक्रोश रैली निकालकर विपक्ष पर निशाना साधा है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जन आक्रोश रैली निकाली थी, उसमें आप लोगों पर टारगेट किया था। उस टारगेट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, तो दुर्भाग्य है कि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, सांसद उनके हैं, विधायक महापौर उनके हैं, उसके बाद भी वो जन आक्रोश रैली निकालना है। और कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्षी दल ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था 2023 में, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल सिर्फ ये है कि आप 544 सीटों में महिला को आरक्षण दें, ना कि 850 में। हम परसीमन के बाद आरक्षण की बात नहीं करेंगे, हम परसीमन से पहले की बात करेंगे। वर्तमान स्थिति में महिलाओं को सम्मान देंगे। 850 सीटें करने के बाद हम महिलाओं को सम्मान देंगे। तो कहीं ना कहीं छलावा है महिलाओं के साथ, महिला के सम्मान के साथ। आप बताइए, आप सब बात करते हो महिला आरक्षण की, आरएसएस में एक भी महिला नहीं है। महिलाओं को सम्मान आपने आरएसएस में क्यों नहीं दिया? हम लोगों ने हर जगह सम्मान दिया, चाहे राष्ट्रपति देश का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, चाहे 2022 के चुनाव में टिकट बंटवारे की बात हो, हम लोग हर जगह सम्मान दिया, सम्मान देते भी आए हैं। आज देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इतना बड़ा महिला शक्ति अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? पूरी तरीके से महिलाओं के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ ये कर रहे हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लूट होती है, डकैती होती है, हत्या होती है, रेप होता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत करते हैं। बीएचयू के अंदर देखिए क्या हुआ, एक बहन के साथ रेप हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना कौन है? महिला पहलवानों के साथ खिलवाड़ किसने किया? चुप कौन था और सड़कों पर कौन लड़ रहा था? ये देश की जनता भली भांति जानती है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिला आरक्षण पर सम्मान साथ खड़ी है, लेकिन परसीमन के बाद नहीं, परसीमन से पहले वर्तमान स्थिति में साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आक्रोश रैली में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सपा और कांग्रेस है वो महिला विरोधी है। कैसे महिला विरोधी है? आप दो उदाहरण दीजिए ना, कैसे महिला विरोधी है? सम्मान हम लोग करते हैं, अपमान आप करते हो, आप कहते हो महिला विरोधी है। आप जो बोल देंगे वो अखबारों में छप जाएगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हो, दावे किताबी है। आप कुछ भी बोल दोगे वो सब कुछ छप जाएगा और जनता उसको मान लेगी। लेकिन अब इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में इस महिला विरोधी, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य देश की, प्रदेश की जनता करने जा रही है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव। सपा और कांग्रेस का रात के करीब 12 बजे उन्होंने झंडा जलाया था। इस झंडा जलाने के कृत्य को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने टिकट के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, सस्ती टीआरपी पाने के लिए अपर्णा यादव जी ने जो कृत्य किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस परिवार ने उनको इतना सम्मान दिया, जिस परिवार ने उनको पहचान दी, उस परिवार के झंडे के साथ आपने ऐसा किया। आपने कांग्रेस का झंडा भी जलाया। आप कैसे जला सकते हो? आप सस्ती टीआरपी के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो। आपको भारतीय जनता पार्टी कभी विधायक नहीं बनाएगी, न कभी सम्मान देगी। आपको सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करेगी। अपर्णा जी, अभी भी अपने पुराने घर में लौट आइए। भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आपको सम्मान देगी। लखनऊ की प्रथम नागरिक है महापौर सुषमा खरकवाल, उन्होंने उस जन आक्रोश में कहा था कि जो महिला आरक्षण बिल गिरा है, ये समझिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपनी मां का अपमान किया है। ये मां का अपमान नहीं है, ये हर उस महिला का अपमान है जो इस बिल के विरोध में है। महापौर एक खुद महिला है, वो खुद किसी की मां है, वो कैसे आप मृदित पता का इस्तेमाल कर सकती है? उन्होंने अखिलेश यादव जी की मां के बारे में ऐसा बोला, फिर उस बात को कवर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये कहां तक सही है? खुद एक महिला होने के नाते एक मां पे टिप्पणी कर रहे हो आप राजनीति में ओछी राजनीति, तुच्छ मानसिकता की राजनीति आप कर रहे हो। आप लोग इतने प्रदेश में, देश में, शहर में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, चर्चा उस पर होनी चाहिए, लेकिन इस देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, आप चर्चा किसी और चीज पे कर रही है।
कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ी है, लेकिन परसिमन के पहले। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से हमारी सरकार आई है, इस सरकार में बेटी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है पिछली सरकारों की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। यही उत्तर प्रदेश जो कह रहे हैं अमृतकाल है, सबसे बड़ा जंगल राज है, महिलाएं बाहर निकलने से सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। ये उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और यही उत्तर प्रदेश से आप बताइए कितने वैकेंसी में महिलाओं को आरक्षण सही से दिया गया है। आप जिस बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसी भारतीय जनता पार्टी में तमाम प्रज्वल रेवन्ना, चाहे अंकिता भंडारी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अंकिता भंडारी को वहां न्याय नहीं मिला। मणिपुर देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, तमाम ऐसे जगह हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मुखौटा है, चेहरा है, जो दो मुहा चेहरा है, दिखाने का कुछ और करने का कुछ, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है उसको 2027 में ये जनता उखाड़ के फेंकेगी और दिखाएगी कि महिला आरक्षण बिल या फिर महिला को सम्मान कौन देता है। महिला विरोधी बताया है आप लोगों को। महिला विरोधी अब क्या बताया जाए, तमाम ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं, चाहे देश में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जनता देख रही है। और उसको देखने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग महिला विरोधी हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप अगर झूठ को झूठ नहीं कहते हैं तो ये आपकी गलती है। कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आक्रोश रैली कर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा था, उसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसे पहले एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स होती थी, सही को सही गलत को गलत कहा जाता था, वो आज के टाइम पे नहीं रह गया है। सिर्फ तुच्छ मानसिकता वाली राजनीति होती है। काम कुछ ना करो, जब खुद के ऊपर बात पड़े तो दूसरों को दो कि जो है भैया उन्होंने गलत किया, फलाने ने गलत किया। आज तुम 10-15 साल से सरकार में हो, तुमने क्या किया? सीधी बात। आप लोगों को महिला विरोधी बताया है जब से आरक्षण बिल गिरा है, तो महिला विरोधी किस तरीके से बता दिया? यहाँ आप कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। जब जब सरकार रही, महिलाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को अधिकार मिला, उनको नौकरियां मिली, तमाम चीज। अब यहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी आई, क्राइम रेट बढ़े, महिलाओं, इनके खुद के विधायक रेपिस्ट हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या कहें? सरकार तो कह रही है पिछली सरकारों से बात है, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चंगा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं। रात के 12 बजे आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। रात के 9 बजे निकल के दिखा दीजिए। वकील नहीं सुरक्षित है, वकील की हत्या कर दी गई 12 की रोड पे। अभी कुछ दिन पहले आप लोग पत्रकार साथी, पता है आप लोगों को, वो तो अपराधी था, सरकार कह रही वो अपराधी था, इसीलिए इनकाउंटर हुआ था उसका। अच्छा, सरकार कह रही अपराधी था। और जो बाकी जो रेप हुए, क्या वो लड़की भी अपराधी थी जिस लड़कियों के रेप हो गए कानपुर में अभी? तो कहने का ये मतलब है कि आप ये कह देते हैं कि हमारी सरकार में अपराध नहीं होगा, लेकिन जगह जगह से जब अपराध की घटनाएं आती हैं, कहीं लूटपाट, हत्या, डकैती, चोरी, रेप, हर मामले जब सामने आते हैं डेली, तब आप कहते हैं कि जो है हमने अच्छा काम किया और बाकी पार्टियां बेकार है। और सामने कुछ अलग आ रहा है, मतलब करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है और न्यूज में अलग है कुछ। तो ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए, और जो सामने है वो हकीकी, जो जमीनी है वो सामने दिखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे और जो वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं वो बिल्कुल तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। लखनऊ से सदमौना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।